स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो 418 क्वेश्चंस की हमने सीरीज़ शुरू की है इस चैनल पे अपने, उसमें ये 5वां पार्ट है आपके लिए आज। क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं इसलिए हम एक दिन में 2 से 3 पार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपका पूरा 418 क्वेश्चन हम कल या परसों तक कवर कर दें। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो एंड हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इस वीडियो को अच्छा या बुरा मानकर और आगे प्रमोट करेगा और बच्चों तक भी वीडियो पहुंच पाएगी। तो आइए 5वां पार्ट शुरू करते हैं। ये अभी आपको मिल जाएगा, और कोशिश हम ये करेंगे कि आज ही आपको एक छठा पार्ट दे दें और कल मॉर्निंग में आपको 7वां और 8वां पार्ट भी मिल जाए इसका, जिससे कि 10 पार्ट में हम सारा क्वेश्चन आपका 418 कवर कर दें। इसके पहले के जो 4 पार्ट आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा। और उसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियस 20 से 24 दिसंबर पेपर पूछे गए उनके क्वेश्चंस, और साथ ही कुछ पूरे 418 में से चुने हुए मॉडल पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसको भी देखिएगा। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ही आपको अच्छे से आ रहे हैं और समझ में भी इंग्लिश में ही अच्छे से आएंगे। बाकी हिंदी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी आपको हिंदी भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। आपको इंग्लिश भी हिंदी जैसी ही फील होगी अगर आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो क्वेश्चन नंबर 146 है। इससे पहले 145 तक हम कर चुके हैं। अभी हम 40 या 50 क्वेश्चन तक की सीरीज करेंगे। गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलोड बाई सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विद पॉजिटिव कमेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, क्या करना, गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स, कुछ पॉजिटिव कमेंट करना है, फॉलोड बाई क्या, कुछ साथ में इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी दे रहे हैं आप, एंड क्लोजिंग विद, और साथ में एंड में आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट के साथ अपने फीडबैक को क्लोज कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, लिसनिंग टेक्निक कहेंगे, बर्जर फीडबैक टेक्निक कहेंगे, या बर्जर नहीं बर्गर, ठीक, या पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं बर्गर फीडबैक टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। अगर आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो तो आप जो लिसनर है जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसे आपको क्या कहना चाहिए कि आप क्या दे रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, या सजेशंस दे रहे हैं। तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, किसके लिए, जिससे कि वो आगे इम्प्रूव कर पाए। कभी भी हमको नेगेटिव फीडबैक नहीं देना चाहिए। आप क्रिटिसाइज करो लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट के लिए करो। क्वेश्चन नंबर 148 है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब होता है आत्म अवलोकन, खुद का अवलोकन या खुद का रिफ्लेक्शन। इज द प्रोसेस ऑफ, ये एक कैसी प्रक्रिया है, कमेंटिंग, कमेंट करने की, लुकिंग इनवर्ड्स मतलब अंदर, अपने खुद के अंदर झांकना या देखना, फीडबैक की, या लुकिंग फॉरवर्ड यानी बाहर की तरफ देखना। तो जो हम अपने अंदर की तरफ देखते हैं और खुद में इंप्रूवमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं आत्म अवलोकन, कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। तो हम कहाँ, अगर लुकिंग इनवर्ड्स अपने अंदर झांकेंगे तब हमारा आत्मावलोकन या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थॉट्स इमोशंस डिसीजंस एंड बिहेवियर इट इज़ कॉल्ड। अगर हम टाइम लेते हैं किसका, थिंक यानी सोचने का, एंड पे अटेंशन और ध्यान देते हैं, एक टाइम पे करते हैं, अटेंशन देते हैं, टू आवर थॉट्स अपने विचारों पर, इमोशंस यानी भावनाओं पर, डिसीजंस यानी जो हम निर्णय लेते हैं उस पर, एंड बिहेवियर यानी व्यवहार पर, इट इज़ कॉल्ड, तो यह क्या कहा जाएगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, या सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो ऊपर बात हुई ना कि हम अगर खुद के अंदर के थॉट्स, इमोशंस, डिसीजंस और बिहेवियर पे ध्यान दें तो हम लुकिंग इनवर्ड कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्म अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 है, आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल एंड दोज दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प अस टू बी। ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो कि हमारे कंट्रोल में हो, और ऐसी चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हेल्प्स अस टू, ये क्या करेगा, हमें मदद करेगा किसमें, मोर सेल्फ अवेयर यानी ज़्यादा जागरूक होने में, पीसफुल यानी शांत रहने में, नन यानी कोई नहीं, डिस्करेज यानी हतोत्साहित करने में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मोर सेल्फ अवेयर। अगर हमको ये पता है क्या हमारे कंट्रोल में है और ये पता है क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब हम क्या हैं, पूरी तरह से जागरूक हैं, मोर सेल्फ अवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ। जो ऑफिस में कन्वर्सेशंस होती हैं, बातचीत होती हैं, वो पार्ट किसका पार्ट होती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यानी अनौपचारिक, फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक, रिज्यूम्स या फैमिली। तो रिज्यूमे या फैमिली नहीं हो सकता, वो क्या होता है, ऑफिशियल कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होती हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई भी इसमें आपको परेशानी हो रही है स्पीड में या किस में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो से हम उस पर भी ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 152 है कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एट होम और कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉई इज। कन्वर्सेशन कहाँ? बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, फैमिली के मेम्बर्स के बीच में कन्वर्सेशन एट होम, या कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉई वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो आप कैजुअल कम्युनिकेशन करते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में या फैमिली में, वो कैसी होती है? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 153 है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन यानी सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन हो, गॉसिप्स हो, क्लस्टर हो, इन सब को क्या बोलते हैं हम? ये होती है हमारी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 154 है यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन, थॉट्स और आइडियाज़ इज कॉल्ड। यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग, ठीक है, आप बोल रहे हैं कोई शब्द या उसे लिख रहे हैं शेयर करने के लिए क्या चीज़? इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, थॉट्स यानी अपनी सोच या विचार, एंड आइडियाज़, तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर आपने लिख दिया उसको या बोल दिया तो कैसा कम्युनिकेशन हो गया वो? वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन। अगर नॉन वर्बल होता तो क्या होता? सिर्फ आप गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, इशारों में आप कोई बात कहते तो होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 155 है गुड वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा? हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, कन्फ्यूजेज पीपल, इज डिसरेस्पेक्टफुल या इज रूड। तो गुड वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होगा? हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली, आपको अच्छी तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 156 है व्हेन वी राइट लेटर्स, जब हम कोई लेटर लिखते हैं, ईमेल करते हैं, मैसेजेस टाइप करते हैं एट्सेट्रा, तो ये क्या कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयबिलिटी कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नन कर रहे हैं? तो आपने लेटर लिखा, ईमेल भी लिखा, आपने मैसेज टाइप किया, तो कैसा कम्युनिकेशन हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन। जहाँ भी आप कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो कैसा कम्युनिकेशन होगा? हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेजेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एट्सेट्रा इज कॉल्ड। कम्युनिकेट कर रहे हैं आप कोई चीज़ बिना कोई शब्द बोले, यूज किए, सिर्फ किससे? अपने गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से, तो इसे हम क्या कह देंगे? इसे ही हम बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 158 है द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। एबिलिटी टू रिसीव, आप कोई चीज़ रिसीव करते हैं एंड एक्यूरेटली उसको शुद्धतापूर्वक इंटरप्रेट कर पाते हैं यानी समझ पाते हैं, ट्रांसलेट कर पाते हैं किसी मैसेज को इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग। तो इसे हम बोलते हैं लिसनिंग। आप जब कोई चीज़ सुनते हैं, उसे समझते हैं एक्यूरेटली उस मैसेज को, ठीक, अगर वो चाहे जिस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करके भी समझ पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिसनिंग। ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस लिसनिंग वाला है। क्वेश्चन नंबर 159 है गुड लिसनिंग स्किल्स मेक वर्कर्स। एक अच्छी लिसनिंग स्किल मतलब सुनने का कौशल अगर आपके अंदर है, वर्कर के अंदर है, तो क्या बनेगा वर्कर? प्रोडक्टिव बनेगा, इररिस्पॉन्सिबल बनेगा, क्रेजी होगा या इनएफिशिएंट होगा। तो अगर उसके अंदर लिसनिंग स्किल है, अच्छी तरह से वो बातों को समझता है, सुनता है, तो वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव यानी बहुत ही उत्पादक वर्कर होगा। क्वेश्चन नंबर 160 है लिसनिंग टू रेडियो, टेलीविजन शोज एट्सेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप ये जो निमी वाली क्वेश्चन बैंक में देखेंगे इसका आंसर ना गलत दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है आंसर नॉन वर्बल। जबकि आप अगर रेडियो या टीवी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उनके शब्दों को भी सुन रहे हैं और टीवी में आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं। तो ये कैसा कम्युनिकेशन होगा आपका? वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे आप आवाज़ें सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अगर सिर्फ गेस्चर से होता तो नॉन वर्बल होता। तो लेकिन उस क्वेश्चन बैंक में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन बी राइट मिलेगा। तो उस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में भी बहुत से आंसर्स क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस और रिस्पॉन्डिंग इज। ठीक है, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, कोई स्पीकर है, कोई वक्ता है जो बोल रहा है, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, उसे बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं पूरी चीज़ को समझने का, फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी लिसनिंग को हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, यानी आप पूरी तरह से एक्टिव तरीके से सुन रहे हैं बातों को। क्वेश्चन नंबर 162 है व्हेन सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। अगर सोसाइटी या समाज ये डिसाइड कर लेता है कैसे हमको व्यवहार करना है और उस चीज़ को हमारे ऊपर फोर्सफुली अप्लाई करता है, तुम्हें ऐसे ही रहना है, इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। इसे क्या क्रिएट करना कहते हैं? फ्री सोसाइटी,
इक्वालिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप या इन्फोर्समेंट। तो इसे ही हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जब सोसाइटी ये डिसाइड कर लेती है कि अगर कोई मेल है तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए और फीमेल है तो सिर्फ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जेंडर बेस पे अगर हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो वही होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका? जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 163 है, वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर आप किसी लड़की को ये कह रहे हैं कि वाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, आप आगे क्यों पढ़ना चाहते हो, अब तुम्हें क्या कर लेना चाहिए? शादी। तो ऐसे स्टीरियोटाइप हमारे सोसाइटी में किसके लिए बनाए गए हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को लोग बोलते हैं क्यों पढ़ना है, बस तुम शादी कर लो, जाओ रोटी बनाओ टाइप का। तो ये कैसा स्टीरियोटाइप है? गर्ल्स के लिए, जेंडर स्टीरियोटाइप फॉर गर्ल्स। सेम अगर बॉयज़ के केस में आप देखेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि लड़का है तो उसे जॉब करनी ही चाहिए, उसे कमाना ही चाहिए, उसे जिम्मेदारियां लेनी ही चाहिए, ठीक इस टाइप की। या लड़का है तो दुष्ट ही होगा, निर्दयी होगा, क्रूएल होगा। तो ये सारी चीज़ें लड़कों पे अप्लाई होती हैं, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? फॉर बॉयज़। क्वेश्चन नंबर 164 है, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। ठीक, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जब आप अटेंड करने जा रहे हो इंटरव्यू तो क्या कैरी करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? कवर लेटर, रिज्यूमे, लीव लेटर या नन। ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका? बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी रिज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 165, अ स्पेस इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। ए स्पेस इज अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री। तो किस में होती है हमारी? सीवी या रिज्यूमे में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रिज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 166 है, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। एक ऐसा क्रूशियल क्रिटिकल स्टेप जिसे सभी लोग फेस करते हैं जब वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तब। फीलिंग हैप्पी, खुश होते हैं, फेसिंग एन इंटरव्यू, गोइंग ऑन अ टूर, रिलैक्सिंग। तो कोई भी अपना जब कैरियर स्टार्ट करता है तो वो इंटरव्यू को उसे ज़रूर फेस करना पड़ता है। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है हमारे कैरियर का। क्वेश्चन नंबर 167 है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका आपके कस्टमर्स ग्राहक के साथ है तो क्या होगा? रिटेन कर लेंगे आप कस्टमर्स को, यानी आप ही के यहाँ से हमेशा वो सामान लेगा, रिटेन हो जाएगा। हैव कस्टमर्स कंप्लेंट्स टू फ्रेंड, आप क्या करेंगे? कस्टमर की कंप्लेन फ्रेंड से करेंगे। स्विच टू कंपटीटर, वो कंपटीटर को स्विच कर जाएगा। या सर्च अनदर शॉप, या वो दूसरी शॉप खोजेगा। तो अगर आप कस्टमर से अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है? वो कस्टमर रिटेन हो जाता है, आप ही के यहाँ से बार बार वो सामान लेता है, आप ही का एक फिक्स कस्टमर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, कस्टमर्स जनरली स्पेस व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। जो कस्टमर्स होंगे, ग्राहक होंगे, जनरली वो क्या करेंगे अगर उनका आपके साथ बहुत ही पुअर यानी बहुत ही गलत एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक, रिकमेंड टू फ्रेंड्स, आपका शॉप को या आपके बिजनेस को रिकमेंड करेंगे फ्रेंड्स को। कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद कंपनी, कंपनी के साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। स्विच टू अ कंपटीटर, किसी कंपटीटर को स्विच करना चाहेंगे। या बार्गेन विद द कंपनी, या कंपनी के साथ बार्गेनिंग करेंगे। तो अगर उनका एक्सपीरियंस पुअर रहेगा तो क्या करेंगे? स्विच कर जाएंगे आपके किसी कंपटीटर के। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम चीज़ बनाती हैं, कोई बाउंड नहीं है को आप ही यहाँ से सामान लेगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज़ नॉट। एक एम्प्लॉय है, वो क्या करता है? डेली ऑफिस लेट आता है। तो ही इज़ नॉट, वो क्या नहीं है? वो पंक्चुअल नहीं है। ऑप्शन बी पंक्चुअल नहीं है, वो अपने टाइम का पाबंद नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 170 है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस आर पीपल इन अथॉरिटी बी नीड टू। जब हम स्पीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? व्हेन वी स्पीक टू पीपल, हम लोगों से बात कर रहे हैं, कहाँ पे? अपने वर्क प्लेस पे या अथॉरिटी में किसी। तो हम बी नीड टू क्या? स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुल ऑफ जेंडर, स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्पीक केयरफुली एंड यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, यानी गाली दे देंगे। या बी रूड एंड वायलेंट, या हम हिंसक हो जाएंगे, रूड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? स्पीक केयरफुली, केयरफुली हम बात करेंगे और रिस्पेक्ट दिखाएंगे, साथ ही साथ अपने वर्ड्स को चॉइस करने में भी सावधान रहेंगे, अच्छे वर्ड्स ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंट थ्रू द इंटरनेट टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो किसका? फॉर्मल एक रिटन कम्युनिकेशन का, जिससे हम क्या करें? इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में लोगों के पास भेज सकें। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सर्विस या ईमेल। क्वेश्चन नंबर 172 है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज। एक मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन का? चैटिंग, ट्वीटिंग, टाइपिंग या ईमेल। तो ईमेल जो है एक
सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 173 इसको हम पहले भी करवा चुके हैं। सीसी इन ईमेल मीन्स, एक ईमेल में सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में क्या क्या चीज़ें होती है? एक होता है टू जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं, साथ में होता है सीसी जिनको आप एक कॉपी में नोटिस देते हैं कि हाँ आपने ये मेल सेंड किया, ये है रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 है BCC इन ईमेल मीन्स। तो BCC सीसी के नीचे आपको मिलता है मेल में, उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप जिस ईमेल एड्रेस को लिख देते हैं, कोई भी CC वाला या 2 वाला ये नहीं देख पाता कि आपने उनको भी मेल किया है या नहीं। क्वेश्चन 175 है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। अगर आप अपना एक रिज्यूमे जो है सेंड कर रहे हैं मेल के थ्रू, तो उसे आप क्या करेंगे? एक अटैचमेंट अटैच करके मेल में सेंड करेंगे एज ए डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया आपका, क्या? अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 176 है व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशंस ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग। आपका जो क्लासमेट हो आपको एक सुझाव दे रहा हो, सजेशन दे रहा हो, किस पे? ऑन योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आप रिसीव कर रहे हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं उससे? एक कस्टमर इंटरेक्शन रिसीव कर रहे हैं, एलिवेटर पिच रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक या एन अवार्ड। तो आपको क्या मिल रहा है? वो फीडबैक मिल रहा है। क्लासमेट आपको बता रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 177 है पावर पॉइंट फाइल्स हैव स्पेस एक्सटेंशंस। तो जो पावर पॉइंट फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .pptx। ठीक है, जो .doc है ये वर्ड फाइल का है, .xls एक्सेल फाइल का है, .jpg इमेज का है, और pptx किसका है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर 178 है शॉर्टकट कीज कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-S का मतलब क्या है? तो कंट्रोल-C से क्या होता है? कॉपी, कंट्रोल-V से होता है पेस्ट, कंट्रोल-S से होता है सेव। तो कॉपी, पेस्ट एंड सेव, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल-X होता है कट के लिए, अगर वो रहता तो वो करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 179 है प्रेसिंग एस्केप ESC बटन होता है एक इन पावर पॉइंट कैन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुला हुआ है, आप ESC दबाएंगे तो क्या होगा? पावर पॉइंट स्लाइड जो होंगी बंद हो जाएंगी, इंड हो जाएगा स्लाइड शो जो है। क्वेश्चन नंबर 180 है टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या चूज करेंगे? कंट्रोल+C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-B या कंट्रोल-N। तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए आप चूज करते हैं कंट्रोल+N, यानी कंट्रोल-N प्रेस करेंगे तो नई प्रेजेंटेशन आपकी क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर 181 है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF वी कॉल इट। अगर हम क्या कर रहे हैं? एक वर्ड फाइल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? PDF में। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं डेटा कन्वर्जन। वर्ड को PDF में कन्वर्ट करना क्या कहते हैं? डेटा कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 182 है द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। एक इमेज को सेव करने के लिए सबसे कंपैटिबल, सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन सा होता है? PDF, JPG, XLS या डॉक। तो पहली बात हो चुकी, क्या होता है वो? JPG। क्वेश्चन नंबर 183 है एक्सेल इज यूज टू। एक्सेल को हम किस लिए यूज करते हैं? MS एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उससे हम क्या करते हैं? उसमें हम स्प्रेडशीट बनाते हैं और वेरियस फंक्शंस फार्मूले यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184 है चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ PDF। अब आपके पास एक वर्ड फाइल है, उसको PDF में आपको कन्वर्ट करना है ऑनलाइन। तो ये 4 स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हीं में आपको सीरियल बताना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या है? डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्टेड। दूसरा अपलोड द वर्ड फाइल इनटू प्रॉम्प्ट, सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल, या चूज अ वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? जिसको कन्वर्ट करना पहले तो उसे हम चूज करते हैं। तो ये 1 नंबर हो गया। चूज करने के बाद क्या करते हैं? वेबसाइट हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमको उसे ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, नंबर 2 हो गया। देन हम क्या करेंगे? उस वेबसाइट पे अपने इस फाइल को अपलोड कर देंगे, नंबर 3 हो गया। और फिर हम क्या करते हैं? वो जब कन्वर्ट हो जाए उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यानी सही क्रम क्या हो गया? 4 3 2 1। 4 3 2 1 आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है JPG मीन्स। तो JPG जो इमेज का फॉर्मेट है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कौन सा? जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो ये टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी 185 तक आपका कवर हो गया 418 में से। अगले में फिर 40 या 50 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर 40। इस तरह से आपके 10 सेट में हम पूरे 418 आपके कंप्लीट कर देंगे, जिसमें से आपको 5वां सेट
मिल चुका है। शाम तक हम आपको एक और सेट दे देंगे। तो वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने कर भी दिया होगा, क्योंकि आपके लाइक से ही आगे भी यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी सेकेंड ईयर में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। साथ ही अभी तक हिट नहीं किया सब्सक्राइब बटन तो कर दीजिए, क्योंकि 40 से 60% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए चैनल के वीडियो सिर्फ देख रहे हैं। तो आप भी करेंगे सब्सक्राइब तो अच्छा लगेगा हमें भी। और ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट, रेगुलर स्टडी, रेगुलर जॉब्स की अपडेट, रेगुलर अप्रेंटिसशिप की अपडेट, सब कुछ आपको इस चैनल पे हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।